अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज हमारा लास्ट लेक्चर है। अभी हम देखेंगे इंटरजेक्शन क्या है और हम डेली लाइफ में इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो देखते रहें लर्न इंग्लिश विद इना सैयद लास्ट तक। ये क्या हो रहा है भाई? तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, पहला मैसेज आया। कल जो कंपटीशन है यूनिवर्सिटी में उसका पूछ रहा हूँ। दोनों करते हैं पार्टिसिपेट। यार करते हैं। विनर को 10,000 PKR मिलेंगे, यानी कि 10,000 मिलेंगे विनर को। पता है मुझे। ये क्या है? ये क्या हर मैसेज के रिप्लाई में इसका मकसद क्या है? देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। वो जो हर लास्ट के हर क्वेश्चन के आंसर में लिखा हुआ था, उसको देखते हैं वो क्यों लिखा हुआ था। अब उसका रीज़न देखते हैं। इंटरजेक्शन हमारे पार्ट्स ऑफ सीरीज़ स्पीच की सीरीज़ में ये लास्ट लेक्चर है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन देखते हैं। इंटरजेक्शन एक शॉर्ट वर्ड होता है या फिर फ्रेज़ होती है जो क्या करती है? सडन फीलिंग्स और इमोशन शो करते हैं। वर्ड कैसे होता है वो? ओह, आउच। और फ्रेज़ कैसी होती है? ओ गॉड, ओ माँ, अम्मी जी। जब हम ऐसे कहते हैं ना, आउच, ओ माँ जब हम कहते हैं तो ये फ्रेज़ है। आउच जब हम कहते हैं तो क्या है? वर्ड है। तो ये क्या है? ये जब हम वर्ड ये यूज़ करते हैं तो हमारे एकदम से जो हमारी हिडन फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, ये वर्ड उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कैसे कर रही होती है? आगे देखते हैं कौन से वर्ड किन फीलिंग्स किन इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं ये हम का मतलब क्या है इंटरजेक्शन में। तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, पहले किसी एक फ्रेंड ने पूछा। उसने कहा यानी कि उसे पता ही नहीं है किसके अबाउट वो पूछ रहा है। फिर वो समझ गया कि वो डोंट अंडरस्टैंड, यानी उसने समझा ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं आई। फिर वो कहता है कल जो कंपटीशन है यूनिवर्सिटी में उसका पूछ रहा हूँ। वो कहता है यानी कि वो सोच रहा है अभी, थिंकिंग। ये दूसरा ये सोच रहा है। दोनों करते हैं पार्टिसिपेट। वो उसको कहता है दोनों करते हैं पार्टिसिपेट। वो फिर कहता है यार करते हैं, यानी कि वो एग्री हो गया है। विनर को 10,000 मिलेंगे। वो कहता है पता है मुझे, यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे पता है। इट्स मीन कि वो डिसएग्री हो रहा है यहाँ पे। मुझे पता है। ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं जस्ट बोलने से, इनके एक्सप्रेशन से हमें इनके मीनिंग लेते हैं। इन वर्ड फ्रेजेस को जब हम यूज़ करते हैं उनके एक्सप्रेशन होते हैं तो उनसे हम मीनिंग लेते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रेजेस देखते हैं। ग्रीफ में, यानी कोई बंदा सफरिंग आ रहा है तो वो परेशान है तो वो कौन से इंटरजेक्शन यूज़ करता है जिनसे हमें पता चल जाता है कि ही इज़ सफरिंग। वो करेगा ऊप्स, अलॉस, ओहो। मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर ओहो। ऊप्स कैसे? ऊप्स आई हैव मिस्ड द बस। ठीक है, किसी ने बस मिस कर दी तो वो कहेगा ऊप्स आई हैव मिस्ड द बस। अब हेजिटेशंस के लिए वो कौन से वर्ड यूज़ करेगा? जब हम कहते हैं ना, लेट्स सपोज के हमें प्रेजेंटेशन के लिए बोला जाता है कि जाके प्रेजेंटेशन दो, हम कहते हैं इंटरजेक्शन इज़ अ शॉर्ट वर्ड आर फ्रेज। ठीक है, हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते वो क्या कर रहे होते हैं? हमारी हेजिटेशन को शो कर रहे होते हैं। फिर सरप्राइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वाओ, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। हम कैसे कहते हैं? वाओ व्हाट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। तो वाओ क्या होता है? सरप्राइज़ को शो कर रहा होता है। कीप क्वाइट, यानी कि हम किसी को कहते हैं खामोश। ठीक है, हम कैसे कहते?
हम ऐसे आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, श, वो क्या होता है, कीप क्वाइट। यानी कि हम बोलते नहीं कीप क्वाइट, हम ऐसे कहते हैं श, तो ये क्या होता है, इसका मतलब कीप क्वाइट। आई एम ट्राइंग टू स्टडी, यानी कि खामोश हो जाओ, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शाउटिंग के लिए जो जब कोई चीख मारता है ना, कोई अचानक से सडनली किसी चीज़ को देख के बंदा शाउटिंग करता है, ई, तो ये वो वर्ड है। ई लिखने में EAEE आता है। ई देयर इज़ अ रैट, जैसे हम कहते हैं ई देयर इज़ अ रैट, ठीक है, ज़ोरदार यहाँ से थोड़ी राइजिंग होता है। सो अटेंशन के लिए हम किसी को अटेंटिव कर रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं अपनी तरफ, तो कैसे कहते हैं, हे लिसन, हे लिसन, ठीक है। हे जब हम यूज़ करते हैं हे, यानी कि हम किसी को अपनी तरफ अटेंटिव कर रहे हैं। अप्रूवल के लिए जो यूज़ करते हैं, ब्रेवो, ब्रेवो, यू डिड ग्रेट, हम कहते हैं ब्रेवो, यू डिड ग्रेट। रिलीफ के लिए हम कहते हैं लाइक कि हम बहुत काम कर रहे हैं, काम करने के बाद हम इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, रिलीफ। यानी कि हम थकावट, मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, थोड़ी सी रिलीफ, हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसा जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या है, रिलीफ को शो करता है। जब हम हैप्पी होते हैं तो क्या कहते हैं, याहू, हुर्रा। और जब हम किसी से हेल्प ले रहे होते हैं, ऐसा वर्ड हम यूज़ करते हैं, और फिर जब हम जॉय को शो कर रहे होते हैं, यानी कि हम खुश होते हैं, हम कहते हैं हुर्रा, हुर्रे, आहा। तो ठीक है, ये सारे वर्ड्स किसको, जॉय को शो कर रहे होते हैं, हैप्पीनेस को शो कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं हुर्रा, आई वन द मैच। इंटरजेक्शन डिफरेंट पीपल डिफरेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं इंटरजेक्शन, वो मैंने आज आपको बताए हैं। आउच, आउच कब कहते हैं, जब हम हर्ट होते हैं, जब हमें चोट लगती है, फिज़िकली हर्ट होते हैं, जब हम कहते हैं आउच। तो कुछ लोग हमारी लैंग्वेज में ये भी कहते हैं ओह माँ, अम्मी जी, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। सो हर एक का अपना मेथड, हर एक का अपना तरीका होता है अपनी फीलिंग्स और इमोशन को शो करने का। तो इंग्लिश कॉमन इंटरजेक्शन मैंने आपसे शेयर किए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक।